चलिए दोस्तों, मैं साई सेकंड में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। तो अभी जो वर्तमान में टेट का पेपर आउट हो गया है, सीटेट के पेपरों में भी कुछ समस्याएं आई हैं और आने वाली विज्ञप्ति है, पुलिस की विज्ञप्ति आने ही वाली है, लेखपाल की विज्ञप्ति आने ही वाली है। और तो इसी क्रम में जो यूपी वनडे एग्ज़ाम की जो भी यूपी SSS के द्वारा जो वैकेंसी है वो आने ही वाली है। तो जो पेपर आउट हुए हैं या जो हो रहे हैं उन पेपरों को देख करके आपको निराश नहीं होना है। कंपटीशन का क्षेत्र है, कंपटीशन के क्षेत्र में केवल किताबी ज्ञान की केवल परीक्षाएं नहीं होती हैं, अपने आप को भी संभालना होता है। तो आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा। परीक्षा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि उसका समय तो आएगा ही, कभी ना कभी तो डेट आएगी ही, या जो विज्ञप्ति हैं वो कभी ना कभी तो विज्ञप्ति आएगी ही। तो आपकी जो तैयारी अब तक तैयारी का जो स्तर आपका जो बन चुका है उसी स्तर को आप बनाए रखिएगा, उस स्तर को और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करिएगा। तो धैर्य बनाए रखिएगा। धैर्य भी एक प्रकार की परीक्षा ही है। समय का प्रबंधन आपको करना है, धैर्य बनाना है, एकाग्रता बनाना है और आलोचनाओं को सहन करने की क्षमता भी बढ़ानी है। तो ये सब चूँकि परीक्षाएं जो होती हैं कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं, इन सब में ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, इन सब पर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी क्रम में जो महाद्वीपों से जो प्रश्न बन रहे हैं या जो बनने की संभावना है, जैसे टेट में 2 प्रश्न बने हुए हैं महाद्वीपों से, तो आगे भी जो लेखपाल हुआ, BDO हुआ, पुलिस हुआ, दरोगा हुआ, या जो अन्य यूपी SSS के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स को दृष्टि में रखते हुए आपको सरल शब्दों में यानी कि सरल भाषा में जो महाद्वीपों का एक क्रम आपको दिया जा रहा है, यानी कि महाद्वीपों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। तो चूँकि इसके पहले भी वीडियो डाले गए थे लेकिन वो वीडियो थोड़े गहराई में थे। अब जो वीडियो आपको डाले जा रहे हैं 2-3 महाद्वीपों के एक साथ वीडियो आपको डाल देंगे, तो एक साथ में 2-3 महाद्वीपों के क्रम से डाल देंगे। तो सरल शब्दों में आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको वीडियो में दिया जा रहा है ये रिवीजन का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है। तो आप लोकेशन देखिएगा। आज जो महाद्वीप आपको यानी कि महाद्वीपों के बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चूँकि 4 क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मैक्रोनेशिया, ओसेनिया। तो वो सब छोड़ देना है आपको। आप तो सरल शब्दों में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें 2 ही देशों का अध्ययन करना है। एक देश तो ऑस्ट्रेलिया ही देश है और एक देश न्यूजीलैंड है। ये जो 2 देश हैं, इन देशों का अध्ययन आपको मुख्य दृष्टि यानी कि जो वनडे एग्ज़ाम है इनकी दृष्टि से आपको करना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड जो देश हैं, ये चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है एकमात्र ऐसा आवासित महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। चूँकि दक्षिणी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो आवासित महाद्वीप नहीं है, बर्फ से आच्छादित महाद्वीप है। तो जो आवासित महाद्वीप है, जो महाद्वीप हैं 7 महाद्वीपों में से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित आवासित महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत देश तो बहुत सारे हैं, 2 देशों का अध्ययन हमें मुख्य रूप से करना है, ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड। तो देखिएगा, और मुख्य रूप से फिजिकल जो प्राकृतिक दृश्य इस पर हमें मुख्य रूप से फोकस करना है। तो आइएगा देखिएगा डायग्राम से। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है, जो ऑस्ट्रेलिया देश की लोकेशन आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा जो न्यूजीलैंड होगा उसकी लोकेशन भी आपको दिखा देंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप की जो मुख्य रूप से लोकेशन है, ये लोकेशन देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया देश है, ये ऑस्ट्रेलिया देश है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत छोटे छोटे देश और फैले हुए हैं, यहाँ पर देश फैले हुए हैं। वो चूँकि द्वीपीय देश हैं, यदि आवश्यकता हो तो उनकी राजधानी को आप देख लीजिएगा मुख्य रूप से। जो यहाँ पर द्वीपीय देश जो प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया, ये तस्मानिया। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर ऐसे करके जो 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूजीलैंड के अंतर्गत आते हैं।
तो ये जो बड़ा सा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत आता है। ये जो दो द्वीप दिख रहे हैं वो मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूजीलैंड के अंतर्गत दो मुख्य ही द्वीप है। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश में वो फर्स्ट राउंड में पहले आपको जो आउटर लोकेशन है, इस आउटर लोकेशन में आपको दिखा देते हैं कि जो आउटर लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया की ये वाला जो क्षेत्र है ये पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र है ये कोरल सी वाला क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का जो ये क्षेत्र है तस्मानिया सी है, तस्मान या तस्मानिया सी है या तस्मान सागर है, तस्मान सी है, ये तस्मान सागर है, इस क्षेत्र में आएगा। तो चूंकि जो प्रशांत महासागर है उसकी बॉर्डर यहाँ तक ऐसे लगा हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है ये हिंद ओशियन वाला क्षेत्र है, यानी कि हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। अब ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन की ये महान खाड़ी है, यानी कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ये वाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। ये चूँकि जो जलसंधि होती है वो दो स्थल खंडों के बीच में अवस्थित जो सकरा जलीय भाग होता है उसे जलसंधि नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो जलसंधि मिलेगी वो बास जलसंधि है, ये बास जलसंधि है। यहाँ पर चूँकि पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलसंधि मिलेगी वो टॉरस जलसंधि है। तो यहाँ पर दो जलसंधियाँ मिली हैं, एक तो जलसंधि मिली है टॉरस जलसंधि, दूसरी जलसंधि मिली है बास जलसंधि। और जो न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है कुक जलसंधि है। तो ये जो तीन जलसंधियाँ आपको दिखाई गई हैं, टॉरस जलसंधि, बास जलसंधि और कुक जलसंधि, इन तीनों जलसंधियों का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, जिसमें से टॉरस जलसंधि और बास जलसंधि का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और कुक जलसंधि का जो संबंध है वो न्यूजीलैंड देश से है। जलसंधि का काम होता है दो जलीय भागों को जोड़ना और दो स्थलीय भागों को अलग करना। तो ये जो चारों ओर का जो राउंड यानी कि चारों ओर जो सागरीय महासागरीय वाला क्षेत्र है इसकी लोकेशन आपको दिखा दी है। अब ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर यानी कि अंदर स्थलीय भाग में चलते हैं तो पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान जो भी होगा उसकी लोकेशन देख लेते हैं। इस क्षेत्र में आएगा तो ऐसे करके जो लंबी जो पर्वत श्रृंखला फैली है, ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है ग्रेट डिवाइडिंग ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इनकी जो पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये पुराना बलित पर्वत है। इस पर्वत पर जो एक चोटी है उसका नाम है कॉसिस्को। ये कॉसिस्को नाम की चोटी है जो ऑस्ट्रेलिया देश की सर्वोच्च चोटी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में तटीय क्षेत्र से संलग्न उत्तर से दक्षिणी लंबी पर्वत श्रृंखला है और ग्रेट डिवाइडिंग इसका नाम है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया देश से है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है कॉसिस्को। यह जो पर्वत श्रृंखला है यह लोहा और कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो लोहा की अपेक्षा कोयला उत्पादन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इस क्षेत्र में आइएगा तो ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में जो ऊपर वाली है इसका नाम है मैकडॉनल। ये मैकडॉनल ठीक है। और नीचे वाली जो है उसका नाम है मसग्रेव। अर्धचंद्राकार रूप में ऑस्ट्रेलिया देश के मध्यवर्ती भाग में ये दो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है ग्रे रेंज है। इसी क्षेत्र में आइएगा तो एक फ्लेंडर रेंज है। ये छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में आइएगा तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है हर्सले। ये हर्सले नाम की एक रेंज है और हर्सले रेंज दो भागों में यहाँ पर बटी हुई है।
जो उत्तर वाला भाग है इसका नाम है विक्टोरिया रेंज है, यानी कि ये विक्टोरिया रेंज करके है। और जो नीचे वाला भाग है उसको डार्लिंग रेंज के नाम से, डार्लिंग रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो हर्सले नाम की जो रेंज है, इसे दो भागों में, उत्तरी भाग को विक्टोरिया रेंज और दक्षिणी भाग को डार्लिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसमें ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा चूँकि ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश नाम दिया जाता है, तो प्यासी भूमि का मतलब है कि 75% भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। तो यहाँ पर मरुस्थल, पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विस्तार ज़्यादा है। इसी क्रम में एक पठार देखिएगा, इस क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है किम्बरले पठार। ये किम्बरले पठार है। और जो किम्बरले पठार है वो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश में लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से प्रश्न पूछ लिया गया था और किम्बरले पठार से प्रश्न पूछ लिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए भी आपको जो अन्य महाद्वीपों से या अन्य महाद्वीपों के जो आपको डायग्राम दिए जा रहे हैं या जो मैप सेक्शन आपको दिया जा रहा है उसी को ध्यान में रख कर के दिया जा रहा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो एक पठार है जिसका नाम है किम्बरले का पठार, और यह पठार लोहा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी क्रम में चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें ज़्यादा विस्तार 75% भूभाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। तो मरुस्थलों की लोकेशन देखिएगा, ये वाला जो मरुस्थल है ये तनामी नाम का मरुस्थल है, तनामी नाम का ये मरुस्थल है, ये तनामी मरुस्थल हो गया। तनामी मरुस्थल के जस्ट इस क्षेत्र में एक मरुस्थल और फैला हुआ है जिसका नाम है गिब्सन। ये गिब्सन नाम का मरुस्थल है। गिब्सन के जस्ट नीचे ग्रेट सैंडी, ये ग्रेट सैंडी नाम का मरुस्थल फैला हुआ है। और जस्ट इसी के नीचे जो बड़ा सा है उसका नाम है विक्टोरिया, ये विक्टोरिया मरुस्थल है। तो ये क्रम से लगे हुए हैं उत्तर से दक्षिण। ऑस्ट्रेलिया देश में उत्तर से दक्षिण जो मरुस्थलों का क्रम है, तनामी मरुस्थल हुआ, गिब्सन मरुस्थल हुआ, ग्रेट सैंडी हुआ, विक्टोरिया मरुस्थल हुआ। इस क्षेत्र में आइएगा तो एक मरुस्थल फैला हुआ है जिसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल है। सिम्पसन ये मरुस्थल है। तो जो ब्लू कलर में आपको दिखाए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश में मरुस्थलों का विस्तार है। इनमें से जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि जो यहाँ पर मरुस्थलों की जो लिस्ट आपको दिखाई गई है, डायग्राम आपको दिखाया गया है, इनमें से सबसे बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया का मरुस्थल है। चूँकि यहाँ पर पठार और मरुस्थल की संरचना लगभग एक जैसी संरचना है, तो जो किम्बरले का पठार है या यहाँ पर बुकलैंड का नाम का पठार है, यहाँ पर टेबल लैंड नाम का पठार है, तो बुकलैंड पठार यहाँ पर विस्तारित है, टेबल लैंड यहाँ पर है। इसी क्रम में ये किम्बरले का पठार भी है। तो इनमें से जो कि किम्बरले है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पठार और मरुस्थलों की संरचना एक जैसी संरचना है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये हो गया है, पठार हो गया, वो हो गया है, मरुस्थल हैं ये हो गया है। अब जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसमें चूँकि इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में झीलों का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया जो देश की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है आयरी झील है, आयरी झील है। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया देश की या ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, आयरी झील। तो आयरी झील का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। जैसा ऑप्शन दिया गया हो वैसा आपको देख लेना है। आयरी झील है, खारे पानी की झील है, इसमें आसपास की कुछ नदियां आकर के इसमें गिरती हैं। खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है और पूरे ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका सबसे निम्नतम बिंदु गहरा स्थान भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक झील आपको दिखाई गई है यहाँ पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश में आइएगा तो यहाँ पर तटीय क्षेत्र में ऐसे करके जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो महान खाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की महान खाड़ी के तट से संलग्न एक मैदान फैला हुआ है, घास का मैदान है जिसका नाम है
नुल्लाबोर। ये नुल्लाबोर ये घास का मैदान है, ये घास का मैदान यहाँ पर फैला हुआ है। तो जो नुल्लाबोर घास का मैदान है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया देश में जो विश्व प्रसिद्ध जो घास का मैदान का विस्तार है, ये प्रमुख घास का मैदान है। इस घास के मैदान का नाम है डाउन्स घास का मैदान है। ये डाउन्स घास का मैदान है और यह जो मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्या है, डाउन्स है। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ तटीय क्षेत्रों में इनका विस्तार है, छोटी छोटी नदियाँ निकली हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया देश की या पूरे महाद्वीप की जो विश्व प्रसिद्ध नदी है वो इस क्षेत्र से ऐसे करके निकलती है, यहाँ जा कर के गिरती है। नदी का नाम है मर्रे नाम की नदी है और मर्रे में इस क्षेत्र से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है डार्लिंग नाम की नदी है। तो मर्रे और डार्लिंग मतलब मर्रे जो है वो मुख्य नदी है और मर्रे की सहायक नदी डार्लिंग है। तो मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया देश की भी सबसे लंबी नदी है। चूँकि महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, देश की सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम क्या है, मर्रे नाम की नदी है जिसकी सहायक है डार्लिंग है। तो मर्रे और डार्लिंग नदी के अपवाह क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है उसका नाम है डाउन्स है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान डाउन्स है। तो इस क्षेत्र में ये नुल्लाबोर घास का मैदान है जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के समानांतर है। तो इस क्षेत्र में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, प्रमुख जो मरुस्थल हुए या जो पठार हुए, प्रमुख झील हुए और जो घास के मैदान हुए, ये प्राकृतिक दृश्य ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अब यहाँ पर आइएगा, यदि और थोड़ा सा इस क्षेत्र में जाएं तो इस क्षेत्र में चूँकि प्रमुख संरचना है प्रवाल भित्ति, जो ग्रेट इस क्षेत्र में एक प्रवाल भित्ति, ये कोरल सागर है, इस क्षेत्र में एक भित्ति फैली हुई है प्रवाल भित्ति, इसका नाम है ग्रेट बैरियर। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, महान अवरोधक प्रवाल भित्ति। यानी कि जो प्रवाल भित्तियां हैं विश्व में जहाँ जहाँ पर समुद्र तट से संलग्न पाई जाती हैं उनमें सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति का नाम है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर और कोरल सागर में अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है, प्राकृतिक संरचना है, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ को जरूर याद रखना कि ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किससे है। या तो ऑप्शन में प्रशांत महासागर दिया गया होगा या फिर ऑप्शन में कोरल सागर दिया गया होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वाला जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसका नाम है कैप यॉर्क नाम का प्रायद्वीप है। ये कैप यॉर्क, ये कैप यॉर्क पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। ये जो है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कारपेंट्रिया वे या गुल्फ, तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है कैप यॉर्क प्रायद्वीप है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश से संलग्न जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं, पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान, ये प्राकृतिक रूप में दृश्य हो गए हैं। अब पॉलिटिकल रूप में चलेंगे तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और जो इस क्षेत्र में क्वींसलैंड है और इस क्षेत्र में विक्टोरिया नाम का है और न्यू साउथ वेल्स है। ये जो द्वीप दिख रहा है ये एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। ये तस्मानिया द्वीप है और जो तस्मानिया द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य भी है। तो तस्मानिया द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में ये एक राज्य के रूप में है तस्मानिया द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि राजनीतिक रूप से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। तो अब यहाँ से आइएगा,
जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से होकर के एक रेखा जाती है जिसका नाम है मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके मध्य से होकर के मकर रेखा होकर के गुजरती है। जैसे भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर के मकर रेखा होकर के गुजरती है। और यह जो यानी कि जो जलवायु है भारत की जस्ट विपरीत जलवायु किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया देश की है। अब ऑस्ट्रेलिया देश में चूँकि जाएंगे तो यहाँ पर चूँकि ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक रूप में तो ये हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में यदि विशेष रूप से जाएंगे तो जो कि जो विक्टोरिया मरुस्थल है, यहाँ पर 2 प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध शहर भी हैं और 2 प्रसिद्ध यानी कि सोने की खानें भी हैं। तो ये जो सोने की खान है, ठीक है, ये जो सोने की जो दो विश्व प्रसिद्ध खानें हैं यानी कि कार्ल गुरली और कोलगार्डी, ये कोलगार्डी ये 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि कोलगार्डी और कालगुरली किस देश से संबंधित सोने की खानें हैं या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में जो प्राकृतिक रूप से आपको पहले जो दिया गया ये प्राकृतिक रूप से है। और जो यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं यानी कि जो एक शहर है यहाँ पर आएगा डार्विन नाम का शहर। तो लोकेशन में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम होगा डार्विन नाम का शहर होगा। यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम पर्थ शहर होगा। यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम एडीलेड नाम का एक शहर होगा। यहाँ तट पर एक मेलबोर्न नाम का एक शहर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा, तो आंतरिक भाग में मिलेगी कैनबरा। ये सिडनी जो शहर है जो ऑस्ट्रेलिया देश का जनसंख्या की दृष्टि से और जो नगरीकरण की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है सिडनी। तो यहाँ पर एक सिडनी शहर मिलेगा। यहाँ पर एक शहर जो मिलेगा वो ब्रिस्बेन नाम का एक शहर मिलेगा। बाकी शहर आंतरिक में हैं, आंतरिक भाग में हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है जो उसके जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं वो तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, विश्व प्रसिद्ध शहर। और यहाँ की जो राज्य है उनकी राजधानियाँ हैं, विश्व में प्रसिद्ध शहर भी हैं। अब चूँकि तटीय क्षेत्र में हैं तो निश्चित है कि बंदरगाह के रूप में विकसित होंगे। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी है। इसी क्रम में जो पहले ऑस्ट्रेलिया में और देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ चराने वाले होते हैं उनको जैकारू कहा जाता है। जैकारू, भेड़ चराने वालों को जैकारू कहा जाता है। यहाँ पर जो भेड़ के जो बड़े बड़े बाड़े होते हैं उनको रेंच के नाम से जाना जाता है। रेंच के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर स्टेशन भी लिखा होगा, तो स्टेशन या रेंच जो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन के बड़े बड़े बाड़े होते हैं उनको नाम दिया जाता है, रेंच या स्टेशन कहा जाता है। जैकारू, भेड़ चराने वालों को जैकारू नाम दिया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसमें जो मूल निवासी हैं, यहाँ की जो जनजाति है उसको एबॉरिजिनल के नाम से जाना जाता है। जो मूल निवासी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी हैं वो केवल 10% ही हैं। इनका नाम है एबॉरिजिनल्स है। एबॉरिजिनल्स से इनको नाम दिया जाता है। ये मूल निवासी हैं, 10% हैं। शेष जो ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या है वो 90% ब्रिटिश मूल के यहाँ पर निवासी हैं। तो ये जो 10% हैं ये एबॉरिजिनल्स यहाँ की जो मूल जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन पाए जाते हैं, यानी कि पाताल तोड़ कुएँ। किसी महाद्वीप में पाताल तोड़ कुएँ नहीं पाए जाते हैं। केवल और केवल ग्रेट आर्टिजन बेसिन, केवल और केवल पाताल तोड़ कुएँ इस क्षेत्र में, पाताल तोड़ कुएँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ही केवल पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जो प्रमुख जो प्राकृतिक संरचना है या जो पॉलिटिकल रूप में है वो आपको जानकारी दे दी गई है।
इसी क्रम में आएगा तो ये जो द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कुछ द्वीप और हैं, लेकिन 2 द्वीप इसमें से मुख्य हैं। ये वाला जो द्वीप है ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक जल संधि है। अब उत्तरी द्वीप पर जनसंख्या का निवास ज़्यादा है, प्राकृतिक संरचना कम है। तो यहाँ पर एक ये वाली जो है ये प्लेंटी की खाड़ी है, प्लेंटी खाड़ी है जो उत्तरी द्वीप से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड है उसके उत्तरी द्वीप पर एक टाउपो नाम की एक झील है। ये 2 प्राकृतिक संरचनाएं न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप से संबंधित हैं। बाकी जो प्राकृतिक संरचना है उनका संबंध दक्षिणी द्वीप से है। तो दक्षिणी द्वीप पर आइएगा, एक ऐसी दक्षिणी द्वीप के पर ऐसी लंबी पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है साउथ आल्प्स। इसका नाम है साउथ आल्प्स, माउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये साउथ आल्प्स है। इसी के समानांतर नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक घास का मैदान फैला हुआ है, उसका नाम है कैंटरबरी घास का मैदान है। ये जो कैंटरबरी घास का मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा गया है और जो कैंटरबरी घास का मैदान है वो न्यूजीलैंड में विस्तार है, दक्षिणी द्वीप पर इसका विस्तार है। इसे जो नाम दिया गया है वो कैंटरबरी उसे नाम दिया गया है। जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विश्व में जहाँ भी मिलें, किसी महाद्वीप में मिलें या किसी देश में मिलें, गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े फार्म हाउस यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, तो न्यूजीलैंड को चूँकि पूर्व का इंग्लैंड के नाम से इसे जाना ही जाता है। जैसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु यानी कि ब्रिटेन में जो जलवायु पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, वैसे ही जलवायु न्यूजीलैंड देश की है। चूँकि यहाँ पर जो गाय वगैरह होती है, जो गाय होती है उन जो गाय के दूध के उत्पादन में न्यूजीलैंड का विश्व में प्रथम स्थान है। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूजीलैंड की जो यहाँ पर जो मूल निवासी हैं या यहाँ की जो जनजाति है उसको एक विशेष नाम दिया जाता है माओरी। तो एबॉरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया देश के मूल निवासी थे और जो माओरी हैं वो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, यानी कि न्यूजीलैंड की जनजाति का नाम माओरी है और ये माओरी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें 2 प्रमुख द्वीप थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्राकृतिक संरचना के बारे में आपको जानकारी दे दी है। न्यूजीलैंड में चूँकि यहाँ पर इसकी जो राजधानी और देख लीजिएगा वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अन्य शहर भी हैं, नेपियर हुआ या जो हैमिल्टन हुआ या और भी शहर हैं, क्राइस्टचर्च शहर हुआ, डुंडी शहर हुआ, वहाँ तक मैंने जाना है। ये सरल शब्दों में, सरल भाषा में ये आपको डायग्राम के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया का जो प्राकृतिक दृश्य या जो नदी, झील, पर्वत, पठार, मैदान जो भी हैं वो आपको सरल शब्दों में आपको दे दिए हैं। ये जो डायग्राम है इससे और गहराई में नहीं जाएगा कि लेखपाल वीडियो दरोगा, पुलिस या टैट, सुपर टैट की दृष्टि से ये बस इतना ही काफ़ी है। इसी को आपको ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में जो आगे आपको वीडियो दिए जाएंगे वो अफ्रीका महाद्वीप हुआ और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हुआ या जो अन्य महाद्वीप हुए हैं, इसी क्रम में आगे आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। तो इसी क्रम में आगे क्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।